भगवान राम का भव्य मंदिर तो 20 एकड़ में बन रहा है, लेकिन पूरा परिसर 70 एकड़ में फैला है। बाकी बचे हिस्से में वहां हरियाली ही हरियाली होगी। ऐसे मनोहर वातावरण में दर्शन के अभिलाषी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, उसकी भी व्यवस्था की गई है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी इतिहास की न जाने कितनी परंपराओं, संघर्षों, मूल्यों और उत्थान पतन से गुजरते हुए आज भगवान राम के भव्य मंदिर का साक्षी बनने जा रही है। 70 एकड़ के विशाल भूखंड में फैले मंदिर परिसर की भव्यता में अभी 4 चांद लगना बाकी है। मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है, यानी जो पत्थरों पर आप कलाकारी देख रहे हैं, जो नक्काशियाँ देख रहे हैं, वो नागर शैली की है। वहीं अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 380 फीट लंबा, यानी कि जो सिंह द्वार है जहाँ से प्रवेश होगा वहाँ से लेकर गर्भगृह तक की जो लंबाई है वो 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। ऊंचाई की बात कर ले तो सबसे पीछे की तरफ आप सामने जो जगह देख रहे हैं वहाँ पे गर्भगृह होगा और गर्भगृह के ऊपर 161 फीट का शिखर होगा और उस शिखर के ऊपर धर्म ध्वजा भी लगाई जाएगी। अगर इस राम मंदिर के परिसर की हम बात करें तो परिसर कुल 70 एकड़ का है, लेकिन जिस हिस्से में रामलला का भव्य मंदिर बनाया गया है वो हिस्सा है 2.7 एकड़ का। और यहाँ पर मंदिर बनाने को लेकर के आपको एक खासियत और बताएं कि ये जो पूरा जहाँ तक आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया 70 एकड़ का है, लेकिन यहाँ पर जो विवादित ज़मीन थी, जहाँ पर बाबरी का विवादित ढांचा मौजूद था, वो ठीक वही जगह है जहाँ पर इस वक्त आप राम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और इसी जगह पे बाबरी का विध्वंस करके जब मामला कोर्ट में पहुँचा तो कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इस जगह को हिंदुओं को दिया, यानी कि जो ज़मीन का विवाद था वो ज़मीन का विवाद हिंदुओं के पक्ष में जाने के बाद यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ और निर्माण शुरू होने के बाद अब मंदिर के पहले चरण का जो काम है वो लगभग पूरा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमें दी हैं। उनके मुताबिक 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में बन रहा है। इनमें से 20 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा, जबकि 50 एकड़ में हरियाली ही हरियाली रहेगी। पहले से उस परिसर में स्थित 200 पेड़ों को संरक्षित किया जाएगा। हरियाली तो ऐसी की जा रही है कि उन वृक्षों के उस सघन वन में कई जगहों पर सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी। भगवान राम की जिंदगी का 14 साल जंगलों में गुजरा था। उनके व्यक्तित्व में देवता वाली छवि उनके संघर्षों से उपजी है। अयोध्या के रघुकुल में राजा तो बहुत हुए, लेकिन दुनिया सिर्फ राम को पूछती है, जिनके बारे में तुलसीदास ने लिखा था, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। सिर पर राजमुकुट सजाने वाले सारे राजा जोगिया भेष धारण करने वाले भगवान राम के सामने निस्तेज पड़ जाते हैं। उस राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए लाखों लाख लोग अयोध्या पहुंचे। इसका अंदाजा श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भी है। मंदिर में 25,000 श्रद्धालुओं के आने का इंतजाम रहेगा। वहां 25,000 लोगों का सामान रखने के लिए लॉकर भी होंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा अस्पताल भी मौजूद होगा। शौचालय का भी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। सीवर, बिजली, पानी की व्यवस्था भी ट्रस्ट से ही होगी। यूं तो अयोध्या पहले से ही मंदिरों का शहर है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन जाने के बाद वहां सैलानियों का आना जाना और बढ़ जाएगा। इसीलिए 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। 15 जनवरी से ही मुंबई से अयोध्या के बीच एक सीधी उड़ान भी शुरू हो जाएगी। उसी तरह नई दिल्ली और अहमदाबाद से भी अयोध्या हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। आखिर भगवान राम की चौखट पर कौन श्रद्धालु सिर नमाने के लिए नहीं जाना चाहेगा? अयोध्या से एनडीटीवी के लिए रणवीर की रिपोर्ट।